एक तो आवारा पशु से परेशान है, हर किसान ही नहीं, हर बिरादरी का जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और एक बेरोजगारी वाला मुद्दा, इन पर तो सच्चाई है जी, उसे हम नकार नहीं सकते। जो इन्होंने वादे किए थे हमारी, खुद हम अपनी पार्टी मानते हैं, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर पाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है, जो एनडीए घटक है, घटक दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चल रहे हैं। उनके हिंदुत्व वाले एजेंडे को साइडलाइन कर रहे हैं और सीधे सीधे एक समझ लीजिए विरोध भी कर रहे हैं। तो हम दोनों खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर यह कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बता रहे हैं कैसे हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और दूसरी खबर यह है जिसमें अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल एस, जो कि एनडीए गठबंधन में है, वो भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल इतर होकर चल रही हैं। यानी हिंदुत्व का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है उससे अलग हो गई हैं। और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहली वाली खबर की। पहली वाली खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आवारा पशु छूटे हुए हैं, और गौशालाएं जो बनी है, गौशालाएं फेल हो चुकी हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जरा आप सुनिए एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल रहा है, सरकार की कलई खोल रहा है। वीडियो देखिए। मैडम देखो, दो चीज में तो थोड़ी कमी रही। एक तो आवारा पशु से परेशान है, हर किसान ही नहीं, हर बिरादरी का जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और एक बेरोजगारी वाला मुद्दा, इन पर तो सच्चाई है जी, उसे हम नकार नहीं सकते। जो इन्होंने वादे किए थे हमारी, खुद हम अपनी पार्टी मानते हैं, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर पाए। सिर्फ 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख नौकरी का दे पाए, जबकि कितना का वादा था भाई घोषणा पत्र में? 2 करोड़ का वादा, 2 करोड़ का घोषणा था जी। हाँ जी, देखो ये तो है, सच्चाई है जी मैडम, इसे ठुकरा नहीं सकते। कैसे? किसानों का आप कह रहे कि पशुओं का बड़ा मसला है। हाँ जी। आप लोग तो किसान है, खेती पे निर्भर है, जी, तो जी। ये जो योजना है आप लोग चाहेंगे कि इसको बदलाव हो, इसको खत्म किया जाए? हम चाहेंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल था, भाई संजीव बालियान हमारे नेता है, गृह मंत्री अमित शाह के पास ले गए थे, मैं उनसे मिले, हमने उनसे यही मैन मांग रखी जी कि जो आवारा पशु है इससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है जी। हमारी कम से कम 50% फसल बर्बाद कर दी। हम इसका समाधान क्या आप चाहते हैं कि करे सरकार? क्या समाधान करे इसका? समाधान तो बस सरकार ही करेगी। नहीं, पर क्या करे? इसमें देखो, हमारे गांव के आसपास भी गौशाला भी खुलवाई सरकार ने, लेकिन वो भी अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया जी। उसमें भी पशु छोड़ पूर्ति नहीं हो पाई जी, वहां भूख के मरे पशु। इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति होगी उसकी। इसका तो अस्थायी समाधान जी बस वही सोच सके, हमारे से हम कह नहीं सकते इसके बारे में जी। क्या तो वीडियो देखा आपने। न्यूज लॉन्ड्री के संवाददाता जब सवाल पूछ रहे तो एक के बाद एक ये भी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये सब समस्याएं हैं। कोई स्थायी समाधान किसी भी चीज का नहीं ढूंढा गया है, हर जगह सिर्फ अस्थायी समाधान देखने को मिला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चौराहे पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो आगे स्थिति आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भैया क्या होने वाली है। चलिए अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी खबर यह है कि अनुप्रिया पटेल ने एक उम्मीदवार बनाया है, और उम्मीदवार मुस्लिम है। तो इसको लेकर कई सारे सवाल उनसे जब पूछे गए कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व का कार्ड खेलती, तो उन्होंने अपने आप को सीधे इससे अलग कर लिया। वो कहती हैं कि हम वैचारिक रूप से भाजपा से अलग हैं। आप समझिए, पूरी तरीके से यह बात उन्होंने लिख दी और कहा लोग मुझसे हिंदुत्व और इससे जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी मुद्दों से खुद को अलग करती हूं, और मेरी पार्टी धार्मिक राजनीति नहीं करती है, हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं, यही हमारी विचारधारा है। अनुप्रिया पटेल का यह कहना सीधे सीधे मुंह पर तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और फिर स्मृति ईरानी, सब कैबिनेट मंत्री, ये चिल्लाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट लेते हैं, उन सब के मुंह पर करारा तमाचा है। जरा डीबी लाइव ने खबर चलाई, मैं थोड़ी सी आपको खबर भी दिखाना चाहूंगा। खबर देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे अब कामयाब उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाले, क्योंकि इनके ही प्रमुख घटक दल के लोग अब इनका विरोध करने के लिए सामने उतर आए। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार उनकी पार्टी के लिए अछूत नहीं है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हम वैचारिक रूप से भाजपा से अलग हैं,
लोग मुझसे हिंदुत्व और इससे जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सभी मुद्दों से खुद को अलग करती हूं और मेरी पार्टी धार्मिक राजनीति नहीं करती। हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं, यही हमारी विचारधारा है। तो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। मेन स्ट्रीम मीडिया में पोल चलाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, लेकिन स्थितियां क्या है आप खुद समझ रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि आवारा पशुओं से किसान परेशान है, बेरोजगारी से इस देश का युवा परेशान है, महंगाई से आम आदमी परेशान है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। जबकि इनके नेता ही सड़कों पर आकर ये कहते हैं कि भैया कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। जो पहला वाला वीडियो हमने दिखाया वो मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था, उसके बाद राफेल गांधी 2.0 ने उसे रिट्वीट करते हुए लिखा कि आवारा पशु सांड और गाय, भैंसे और भैंसे नहीं, समस्या की जड़ खेती में अनुपयोगी बिना दूध वाले जानवर को कोई नहीं बांधता, न गौरक्षकों के डर से कोई ट्रक में चढ़ाता है। अस्थायी समाधान संघ संचालित गौशाला नेटवर्क, करोड़ों का चंदा, नतीजा कच्ची फसलों की बर्बादी और एक्सीडेंट। ये चीज उन्होंने लिखी है। आप इन शब्दों समझ गए होंगे कि इशारा किस ओर है। मतलब हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं, सरकार के बारे में बता रहे हैं किस तरह सरकार ने जो है काम नहीं किया है और इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से विरोध किया है, दर्शाने और जताने की कोशिश कर दी है कि हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से अलग है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो बांटने की विचारधारा है। हम किसी को बांटते नहीं है, हम जो है अपने हिसाब से काम करते और अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीधे कह दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुस्लिम हमारे लिए अछूत नहीं है। बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल का यह बड़ा बयान था, जिसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामा यह है, अनुप्रिया पटेल ने हैदर अली को अपना उम्मीदवार बनाया है और सीधे कहा है कि हम वैचारिक रूप से बीजेपी से अलग है। लोग मुझसे हिंदुत्व और उन सभी मुद्दों पर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी मुद्दों से अपने आप को अलग कर रही हूं और मेरी पार्टी धार्मिक राजनीति नहीं करती है। तो यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बताने की कोशिश है, क्योंकि अपना दल ने इस बार स्वार विधानसभा क्षेत्र से हैदर अली को उतारा है। हैदर अली का मुकाबला सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से है। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि हम जो है उस नजरिए से नहीं देखते, एक चश्मा लगा के नहीं देखते हैं। कोई इस उम्मीदवार को धर्म के नजरिए से देख रहा है, वे एक होनहार और पढ़े लिखे युवा हैं। इसी से उन्होंने कहा कि जिसको मैंने मैदान में उतारा है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, वो एक पढ़े लिखे समझदार युवा नागरिक है इस देश के और उनको चुनाव लड़ने का पूरा हक है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी धर्म के चश्मे से उम्मीदवारों को नहीं देखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हर काम में, हर चीज में, चाहे उम्मीदवारों के बंटवारे की बात हो या फिर पार्टी में काम की बात हो, एक चश्मा लगाकर देखती है, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करती है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के बयानों से साफ हो जाएगा किस तरह से वो कब्रिस्तान और शमशान की बातें करते रहते हैं। आप देखिए कैसे राम भक्तों की बात स्मृति ईरानी करती हुई नजर आती हैं। हर जगह राम का नाम लेकर वोट मांगने की कोशिश हो रही है, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 80-20 की बात की जाती है, यह समझाने की कोशिश की जाती है भैया देखो 80-20 का लड़ाई है इस बार, यानी आप मुसलमानों को अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे से अपने आप को अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई देते हैं। इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए यहां पर आई है। और अनुप्रिया पटेल का यह बयान और अनुप्रिया पटेल का यह कहना कि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, हम उम्मीदवारों को एक चश्मे से नहीं देखते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार है या है वो है, हम उसके कैडर को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना विकास कर सकता है। इस ओहदे को लेकर ही हम जो है उसको टिकट देते हैं, उसको मैदान में उतारते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से अलग हैं, हम उससे अपने आप को अलग करते हैं। यानी अनुप्रिया पटेल भी ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। अनुप्रिया पटेल भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक चश्मा लगाकर देखती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का एक कहना, यह बात वो सीधे तौर पे चुभ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ा दी अनुप्रिया पटेल के इस बयान ने। बीच सड़क पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई समाधान नहीं हुआ है, ना आवारा पशुओं का समाधान हुआ है, ना बेरोजगारी का समाधान हुआ है, ना महंगाई का समाधान हुआ है। इसलिए आज जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्टैंड नहीं कर पा रही है। चाहे उनके सहयोगी दल हो या उनके अपने खुद के नेता हो, सब उनका पुरजोर विरोध कर रहे
हैं और उनके हिंदुत्व वाली विचारधारा है, जो इनकी बांटने वाली विचारधारा है, जो हिंदू मुसलमान वाली विचारधारा, उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।